नमस्कार दोस्तों, सुपर्ब स्ट्रीम में आपका स्वागत है। मैं शूरवीर आपके लिए एक मज़ेदार टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है भाषा। आपने हिंदी भाषा बहुत पढ़ी है, लेकिन हम जानते हैं भाषा के बारे में कि भाषा क्या है, भाषा की परिभाषा क्या है, भाषा के स्वरूप क्या हैं, भाषा का महत्व क्या है। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और इस वीडियो में क्या कमियां रह गई हैं उसे भी बताएं ताकि मैं अगले वीडियो में उस पर सुधार कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। भाषा की परिभाषा। तो भाषा भाव प्रकाशन का एक साधन है। कैसे? आपके जो भी मन में भाव उत्पन्न हुए उन्हें व्यक्त करने का एक साधन है। मनुष्य जिस साधन के द्वारा अपने अंतःकरण मतलब अपने मन के भावों एवं विचारों को प्रकट करता है, उसी को हम भाषा कहते हैं। क्या है? भाषा एक भाव प्रकाशन का साधन है। मनुष्य के अंदर बहुत प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं, लेकिन उन विचारों को व्यक्त करने का भी तो एक साधन होना चाहिए। तो विचारों को व्यक्त करने के एक साधन है, उससे हम क्या कहते हैं? उसे हम भाषा कहते हैं। अब भावना को दूसरी परिभाषा क्या है कि भावना को अभिव्यक्त करने के लिए समाज भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए समाज जिन प्रत्यक्ष वर्ण ध्वनि संकेतों को अपने दैनिक कार्य व्यवहार के लिए स्वीकार करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। अब जैसे हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में क्या है? तमिलनाडु की भाषा तमिल है, ठीक है। तो अब तमिल की भाषा को हम हिंदी में तो व्यक्त नहीं करेंगे, वहाँ की जो लिपि रहेगी उसमें ही व्यक्त करेंगे ना। अब जैसे पंजाबी है, पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी। तो यदि हम वहाँ पे व्यक्त भी करेंगे, वहाँ पे भाषा भी बोलेंगे, तो हमें पंजाबी थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए, तब हम वहाँ के जो रिवाज है, रीति रिवाज है, वहाँ का कल्चर है, तब हम समझने में हमें आसानी होगी, और हमें वहाँ रहने में या वहाँ कार्य करने में कोई किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। फिर कह रहे हैं कि भाषा विचारों को व्यक्त करने वाली ध्वनियों, शब्दों, वाक्यों का एक समूह होता है। ऐसा तो है नहीं कि हम आ बोल दे या फिर माँ बोल दे तो समझ जाए। शब्दों कहते हैं ना कि जब दो वर्ण आपस में मिलते तो शब्द का निर्माण करते हैं, और दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं तो वाक्यों का निर्माण करते हैं। तो जब हम बोलते हैं तो क्या है? ध्वनि, शब्दों या फिर वाक्यों का समूह होता है, उसे की वही क्या है? भाषा कहलाती है, और इन्हीं के माध्यम से हम अपने विचार व्यक्त करते हैं। भाषा विचार, भाव तथा अनुभव को व्यक्त करने और परस्पर विचार विनिमय से अवगत होने का प्रमुख साधन है। अब हमारे मन में कोई विचार आया, आपके मन में कोई विचार आया, तो हम क्या कर सकते हैं? भाषा के माध्यम से हमने अपने विचार आपके सामने व्यक्त किए, आपने अपने विचार व्यक्त किए, या आपने अपने अनुभव व्यक्त किए हमारे सामने, और अपने आप को अपने अनुभव प्रदान किए। तो भाषा विचार, भाव तथा अनुभव को व्यक्त करने और परस्पर विचार विनिमय मतलब लेन देन का क्या है? एक साधन है। भाषा क्या है? चित्रवृत्तियों की सशक्त अभिव्यक्ति का वह श्रेष्ठ माध्यम है जिसे बोलकर यथार्थ स्वरूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। अर्थात बोला गया शब्द तथा वाक्य भाषा कहलाती है। जो चीज हमने बोल दी या फिर बोला गया बात या शब्द क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। अब जानते हैं कि भाषा के स्वरूप क्या है, भाषा के प्रकार क्या है। तो जैसा कि हम समझ सकते हैं या सभी जानते हैं कि भाषा अनेक प्रकार की होती है। सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा, मौखिक भाषा, है ना, चिन्हित भाषा। तो लेकिन अभी अगर हम भाषा की दृष्टि से भाषा के प्रमुख दो रूप होते हैं। अगर हम भाषा की दृष्टि से बात करें तो भाषा के दो रूप होते हैं। सबसे पहले होता है उच्चारित भाषा, जैसे हम मौखिक भाषा भी कहते हैं। उच्चारित भाषा इसलिए कहते हैं क्योंकि हम उच्चारण करते हैं, बोलते हैं ध्वनि के माध्यम से। दूसरा है लिखित भाषा। तो आइए जानते हैं उच्चारित भाषा या मौखिक भाषा कैसे कहा जाता है। उच्चारित भाषा केवल वर्णों अथवा शब्दों का ध्वनि परक रूप होता है। क्या है? कोई वर्ण या कोई शब्द हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से जब तक ध्वनि नहीं निकलेगी तो हम सामने वाले को बता नहीं पाएंगे कि
क्या बात हो रही है, क्या बोल रहे हैं। तो ध्वनि मुंह से क्या है, ध्वनि निकलना जरूरी है। इसका प्रयोग मौखिक रूप से किया जाता है। अंतःकरण में उठे भावों को ध्वन्यात्मक रूप से अभिव्यक्त करने हेतु अचरित भाषा का मौखिक भाषा का सहारा लिया जाता है। हमारे मन में जो भी भाव उत्पन्न हुए, अब हमें सामने वाले को बताना है, तो क्या है, हमारे जो मौखिक भाषा है उसका हम क्या करते हैं, सहारा लेते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सबसे पहले मौखिक भाषा ही प्रयोग में लाई गई। हमारे देश में वेद मंत्रों को कंठस्थ करने की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। अभी से नहीं, काफी समय से ही हमारे जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने वेद मंत्रों को याद करने की प्रक्रिया बताई कि उसे रट लो, या फिर रट के एक बार दो बार रिपीट करके, ठीक है, उसको क्या है, याद कर सकते हैं, कंठस्थ कर सकते हैं। तो अभी से नहीं है, ये प्राचीन काल से चली आ रही है। मौखिक भाषा को स्थायी भाषा की संज्ञा भी दी जाती है। मौखिक भाषा को भी क्या कहा जाता है, ये स्थायी है। लेकिन मौखिक भाषा स्थायी नहीं है, लिखित भाषा ज्यादा स्थायी होती है। क्योंकि अब इसलिए कहा गया है कि स्थायी दी गई है, क्योंकि यद्यपि आधुनिक और वैज्ञानिक युग में टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, टेलीविजन, कंप्यूटर, मोबाइल आदि अनेक ऐसे उपकरण आए हैं जिनके माध्यम से मौखिक भाषा को स्थायी रूप प्रदान करने का प्रयास किया गया है, जिनके सहारे से हम वर्षों पूर्व प्रदान किए गए महान व्यक्तियों के भाषण अथवा व्याख्यान सुन सकते हैं, या फिर हमें किसी भी व्यक्ति के कोई विचार या उसका कोई भजन या गाना आजकल की तरह तरह के आ रहे हैं, तो उन्हें क्या है, उन्होंने बोला और बोल के हमने क्या कर लिया, उसे रिकॉर्ड कर लिया है, रिकॉर्ड करके हम सुन सकते हैं, ठीक है, और वो हमारे पास काफी समय तक सुरक्षित रह सकते हैं। तो ये हुई मौखिक भाषा। अब चलते हैं लिखित भाषा की तरफ। तो भाषा का दूसरा स्वरूप लिखित रूप में होता है। भाषा का यह स्वरूप भी विशेष एवं महत्वपूर्ण होता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह स्थायी होता है। भाषा का दूसरा स्वरूप क्या है, लिखित रूप, और यह क्या है, भाषा का सबसे महत्वपूर्ण है। एक चोट आपने रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के बाद डिलीट हो सकता है, लेकिन अगर कोई चीज आपने किताब पे लिख दी तो बड़ी मुश्किल से बाई चांस है होता है कि वो किताब या कॉपी खराब हो। नहीं तो ज्यादातर आपने देखा होगा बहुत सारी प्राचीन किताबें अभी भी संग्रहित है, रामायण महाभारत लोगों के पास अभी भी रखी हुई हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि स्थायी होता है, फिर भी इसका प्रयोग मौखिक भाषा के पश्चात ही हुआ है। अब इसका प्रयोग पहले हो जाना चाहिए था क्योंकि ये लिखित है, लेकिन नहीं, सबसे बाद में हुआ, इसका हुआ दूसरे में हुआ। हमारे देश में प्राचीन काल में ही लेखन पद्धति का पर्याप्त प्रचार प्रसार हो गया था। अभी से नहीं हुआ था, लेखन पद्धति का प्रचार प्रसार पुराने समय से हुआ था। उस समय अनेक ग्रंथ भोजपत्र, ताड़पत्र, ताम्रपत्र आदि हाथ से लिखे जाते थे। आपने देखा होगा कि रामायण महाभारत जो है वो कुछ टाइम पे कोई किताब नहीं चलती थी, तो उन्होंने ताम्रपत्र, ताड़पत्र या बेलपत्र पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने कई ग्रंथ लिखे। अनेक शिलालेख भी प्राचीन काल से अस्तित्व में रहे हैं। पहले आदिमानव थे, तो आदिमानव क्या करते थे, कोई भी चिन्ह या संकेत बना देते थे पहाड़ों पे या गुफाओं पे, उसके माध्यम से वो अपनी भाषा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आसानी से पहुंचा सकते थे। ये सब भाषा की प्रारंभिक लिखित रूप में स्पष्ट करते हैं। आधुनिक युग में विज्ञान ने हमें अनेक प्रकार के मुद्रण यंत्र साधन प्रदान किए गए हैं। पहले तो ऐसा चलता था, लेकिन अब क्या हुआ, किताब का कॉपी का आविष्कार हो गया, मुद्रण का आविष्कार हो गया, कंप्यूटर का आविष्कार हो गया, इसके माध्यम से हम लिख लेते हैं। ईमेल चल गए, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, जिनकी सहायता से भाषा के लिखित स्वरूप को स्थायित्व प्राप्त हुआ। तो अभी हमने जाना कि भाषा की परिभाषा क्या है, भाषा के लिखित स्वरूप क्या है, भाषा के मौखिक स्वरूप क्या है। अगर भाषा की बात करें तो सबसे पहले भाषा क्या है, सबसे पहले कौन सी भाषा आई, तो मौखिक भाषा आई।
दूसरी भाषा क्या है? लिखित भाषा है। अब जानते हैं भाषा का महत्व। जैसा कि हम सब जानते हैं कि संपूर्ण सृष्टि में मनुष्य को अधिक विवेकशील प्राणी माना है। हमारा जो प्राणी है, मनुष्य प्राणी है, इसको सबसे ज्यादा विवेकशील माना गया है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दिमाग है और अपने इसी विवेक के बल पर आज मनुष्य उन्नति कर रहा है और शिखर की ओर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अगर हम बात करें दिमाग के बाद दूसरा क्या है? तो दूसरा है इस सब के पीछे उसमें कोई ऐसी अलौकिक शक्ति है जिसके सहारे वह प्रगति कर रहा है। उस अलौकिक शक्ति को हम क्या कह सकते हैं? उसे कह सकते हैं वाणी, अर्थात बोलने का वरदान। मनुष्य को बोलने का वरदान प्राप्त है। वाणी के वरदान से ही मनुष्य ने अपने पूर्वजों के उच्चरित उच्च विचारों, उच्च आदर्शों, उच्च अनुभव, उच्च भावनाओं को स्थायी स्वरूप दिया है। पहले के पूर्वज जो कह गए उसे क्या कर दिया? लिपिबद्ध कर लिया और वो आज भी फॉलो कर रहे हैं, आज भी उस नियम का पालन कर रहे हैं। लिपि ने इस कार्य को पूर्ण करने में सहायता प्रदान की। भाषा मानव जीवन का मेरुदंड अर्थात रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। भाषा मनुष्य की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। भाषा के अभाव में ना तो मानव अपने संबंधियों से परस्पर व्यवहार में सफलता प्राप्त कर पाता है और न ही सामाजिक जीवन में कि किसी भी क्षेत्र में सफल हो पाता है। भाषा मनुष्य के पारस्परिक संबंध को समृद्ध, उन्नत एवं सुदृढ़, जिसे हम मजबूत भी कहते हैं, मजबूत बनाती है। भाषा का मनुष्य जीवन से अत्यंत ही निकट संबंध है। भाषा मानव जीवन का आधार स्तंभ होती है। मनुष्य के क्रियाकलाप एवं रहन सहन, रीति रिवाज एवं संस्कारों का आधार संस्कृति होती है। प्रत्येक समाज की संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करने में यदि वहाँ की भाषा का ज्ञान नहीं है, यदि भाषा का ज्ञान होता है तो अधिकाधिक आसानी होती है, अथवा नहीं। अगर हम कहीं जाते हैं और अगर हमें वहाँ की भाषा या वहाँ की भाषा बोली हमें पता है कि क्या है, तो हमें वहाँ रहन सहन में अपना जीवन यापन करने में कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। और यदि वहाँ की भाषा नहीं प्राप्त है, जो वहाँ की भाषा हमें पता नहीं है या हम बोल नहीं पाते हैं, तो हमें क्या होती है? वहाँ पे थोड़ी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। भाषा विचारों की पोषक होती है। भाषा के बिना विचार अस्तित्वहीन हो जाते हैं। यदि हमारे मन में कोई विचार आया और हमने उसे व्यक्त करने के लिए भाषा का सहारा नहीं लिया, तो हमारे विचार क्या हो जाएंगे? अस्तित्वहीन हो जाएंगे। भाषा और विचारों का अत्यंत निकट का संबंध है। एक के अभाव में दूसरे की कल्पना व्यर्थ है। अगर भाषा और विचार क्या है? इन दोनों का निकट का संबंध है। विचार नहीं है तो भाषा का कोई मतलब नहीं है, और भाषा नहीं है तो विचार का कोई मतलब नहीं है। दोनों का होना जरूरी है। भाषा शिक्षा का भी आधार स्तंभ होती है। अगर हमें किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करनी है तो हमारे पास भाषा का ज्ञान होना परम आवश्यक है। बिना भाषा के ज्ञान के हम कुछ भी नहीं कर सकते। यह साहित्य के संवर्धन, साहित्य के निर्माण में एवं शिक्षण के लिए भी उपयोगी साधन है। तो आज हमने जाना कि भाषा क्या है, भाषा के महत्व क्या है, भाषा की परिभाषाएं क्या है, भाषा के प्रकार क्या है। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे व्याकरण का अर्थ, व्याकरण की परिभाषा। तो जुड़े रहिए सुपर ड्रीम के साथ। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और यदि इस वीडियो में कोई कमी रही हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। और किसी भी टॉपिक को आपको पढ़ना है तो आप वो भी बता सकते हैं। हिंदी से रिलेटेड, तो हिंदी से रिलेटेड या अधिगम से रिलेटेड हम आपको टॉपिक जरूर उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद।